बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिफ़ अली। आज हम फार्मास्यूटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है बुक्स इन फार्मेसी। ये वो आम किताबें नहीं हैं जो कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, तो ये वो बुक्स नहीं हैं। ये ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं जिनसे हम फार्मेसी के रिलेटेड तमाम चीज़ों का नॉलेज ले रहे होते हैं। ठीक है, ये वो वाली बुक्स हैं। फार्मेसी में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग की पैकिंग के बाद स्टोरेज के बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद सेल, हर चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इन बुक्स में मौजूद है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इन किताबों पे मौजूद है। आइए हम इन बुक्स की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स इन फार्मेसी। फर्स्ट वन ऑफिशियल बुक्स, सेकंड वन नॉन ऑफिशियल बुक्स। ऑफिशियल बुक्स जिनको हमने रिटन, कंपाइल्ड, पब्लिश्ड और जिनको सुपरवाइज करती है कोई गवर्नमेंट एजेंसी। Official books are those books which are written, compiled, published and supervised by the government agency। ऐसी किताबों को हम ऑफिशियल बुक्स कहते हैं और इनको फार्माकोपिया भी कहते हैं। एक ऐसी किताब जिसमें लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स मौजूद होती हैं। मेडिसिनल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनको हम एज आ मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। अब उनकी लिस्ट पूरी मौजूद है, उस किताब को हम फार्माकोपिया कहते हैं। यहाँ पे कुछ ऑफिशियल इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो उसका जिक्र कर लेते हैं। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जिसकी एब्रीविएशन है यूएसपी। सेकंड है ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसकी एब्रीविएशन है बीपी। और तीसरी है इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जिसकी एब्रीविएशन है आईपी। और चौथे नंबर पर है यूएसएनएफ, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी, और इसकी एब्रीविएशन यूएसएनएफ है। और लास्ट पे बीएनएफ ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। यहाँ पे मैंने फार्माकोपिया के बारे में तो डिस्कस किया, लेकिन मैंने फार्मूलरी के बारे में भी लिखा है कि फार्मूलरी बेसिकली एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन है जिसमें फार्मूलास मौजूद हैं और इसमें कंपाउंडिंग के रिलेटेड और टेस्टिंग ऑफ मेडिकेशन के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारे फार्मूलास मौजूद हैं। मैं दोबारा इसको रिवाइज़ कर दूं। आज का हमारा टॉपिक है बुक्स इन फार्मेसी और इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स। नंबर 1 ऑफिशियल बुक्स और नंबर 2 नॉन ऑफिशियल बुक्स। ऑफिशियल बुक्स में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि दोज बुक्स विच आर रिटन, कंपाइल्ड, पब्लिश्ड एंड सुपरवाइज बाय द गवर्नमेंट एजेंसी इज़ कॉल्ड ऑफिशियल बुक्स। इसमें फार्माकोपिया भी उसको कहते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ तरह की मेडिसिनल ड्रग्स की लिस्ट मौजूद होती है और इसमें यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में लिखा होता है। तो सबसे पहले यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी और बीएनएफ ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी शामिल है। फार्मूलरी होती क्या है? इसमें लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस मौजूद होती है जिसमें फार्मूलास लिखे हैं कंपाउंडेड के रिलेटेड, टेस्टिंग के रिलेटेड, किसकी, मेडिकेशन की। आइए हमारे पास बोर्ड के नेक्स्ट जो है राइट साइड पे नॉन ऑफिशियल बुक्स लिखा हुआ है। अब ये नॉन ऑफिशियल बुक्स के बारे में बड़ी अच्छी डेफिनेशन कि दीज बुक्स आर रिटन, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड लोकली एंड देयर इज़ नो रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी। यानी कि इन बुक्स की पब्लिकेशन में कोई गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। ये लोकली जो है हम इसको कंपाइल करते हैं, राइट करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती हैं। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल भी दी है यहाँ पे। रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, इसमें रेंग एंड डेल फार्माकोलॉजी, कैटसन फार्माकोलॉजी, गुडमैन गिलमैन फार्माकोलॉजी। उसके अलावा बायोकैम के रिलेटेड लिपनकॉर्ड की बुक है, यानी कि
आप समझ लें कि ऐसी किताबें जिसको कोई ऑथर लिखता है लोकली तौर पे, ऐसी बुक्स को हम नॉन ऑफिशियल बुक्स कहते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स इन फार्मेसीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और आपने एक एक बुक के रिलेटेड लेक्चर्स को गौर से सुनना है और इनको याद करना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।